नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा ने कुछ ऐसा ही कह दिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक वायरल हो रहा है। सुनिए, उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। मानसिकता हमारी अच्छी होनी चाहिए। एक बात बीच में मैं कहूंगी, हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, वो हमारी माता होती है और इसलिए मातृभाव रख करके जब हम उसके लिए कार्य करते हैं तो माता का भी स्नेह हमें उतना ही प्राप्त होता है। परंतु माता कभी बदनाम ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक नाम लेकर के बोलती हूँ क्योंकि आज पेपर में न्यूज आई है कि कोई गौरव सिंह करके सीनियर डीआरएन थे, उन्होंने किसी के महिला के साथ, सहकर्मी के साथ ये लोभ दे करके कि हम तुम्हारी अनुकंपा नियुक्ति करवा देंगे, हम तुम्हारा सर्विस लगवा देंगे और उनका शोषण किया। कहीं ना कहीं उस महिला की भी गलती है। अगर किसी ने लोभ दिया है, लालच दिया है और लोभ और लालच में आकर के आपने खुद को उसको समर्पित कर दिया, 1 साल 1.5 साल हो गया और फिर आप उसकी शिकायत करोगे, मुझे लगता है वो गलत है। पुरुष होने का दंड किसी को नहीं मिलना चाहिए, पर यदि गलत है, कुछ उसमें गलतियां हैं, ये हैरेसमेंट हो रहा है, आपकी स्वीकृति नहीं है, आपके संबंध नहीं है, पता चला है, मैंने जानकारी ली उसकी कि महिला शादीशुदा हो गई थी, उसके बाद भी वो उस पर उसको शायद हैरेस करता था, मानसिक तौर पर प्रताड़ना देता था, इसलिए उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया और ये केस खुला। परंतु मैं एक ही बात कहती हूं कि महिलाओं को मोदी जी के शासन में, और यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं भी भोपाल में हूं, आसपास मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, कम से कम ऐसे निर्णयों पर कठोर निर्णय लिए गए हैं और ऐसा न करते हुए एक बार तो आना चाहिए और बताना चाहिए था कि कम से कम ये हमारे साथ हो रहा है। पहले आपकी स्वीकृति, क्योंकि आपने अपने को समर्पित किया एक लोभ में आकर के, ये महिला की गलती है। अनुकंपा नियुक्ति आपका अधिकार था, आप डीआरएम के पास जाते, आप अधिकारियों के पास जाते, आप जनप्रतिनिधियों के पास कहते, अगर ऐसी कोई बात थी कि हमें ऐसा लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट में डीआरएम से मिलकर के ये बात की जा सकती थी। दरअसल हमारे देश का जो कानून है उसे बनाया तो गया था लोगों की भलाई के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल भी होता आ रहा है। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाया गया, उसी कानून का कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल भी करती हैं। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पुरुषों को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है और भले ही समाज में उन महिलाओं को गलत तरीके से देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए सहानुभूति हर तरफ रहती है और मामला भी सेंसिटिव होता है, तो पुलिस भी इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और जांच पड़ताल से पहले ही कभी कभी आरोपी पुरुष को जेल भेज दिया जाता है। बाद में उन्हें रिहाई तो मिल जाती है, लेकिन इज्जत वापस नहीं आती। और जो महिलाएं कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, वो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से जिसके साथ सच में कुछ गलत होता है, उन्हें न्याय मिलने में या तो देरी होती है या कभी कभी न्याय मिल भी नहीं पाता। और ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल मामला ये है कि रेलवे में एडीआरएम पद पर तैनात गौरव सिंह के खिलाफ एक महिला सहकर्मी ने रेप का आरोप लगाया है। इसके बाद रेलवे के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने पीड़िता को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि महिला सहकर्मी को लोभ दिया गया कि उसकी नौकरी लगवा देंगे और उसकी नियुक्ति भी करवा देंगे और इसी पनाह पर उसका शोषण हुआ। कहीं ना कहीं उस महिला की भी गलती है। अगर उसने लोभ दिया तो आपने भी तो खुद को समर्पित कर दिया। इस मामले को 1 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी आप उसकी शिकायत करते हो तो गलत है। दरअसल ये जो बयान उनका आया, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है कि एक महिला होने के नाते उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन उन पुरुषों का क्या जिन्हें गलत तरीके से फंसाया जाता है। और इस मामले में जिस तरीके से समय और इसके साथ ही जो बताया जा रहा है कि लोभ देकर उसका शोषण हुआ, तो उसी वक्त उस महिला को इस पर रिएक्ट करना चाहिए था और नहीं किया। इसीलिए इस मामले पर साध्वी प्रज्ञा ने बात की।